हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास, और विस्टास से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेसन है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, और ये शुड विजार्ड हिट मॉमी जो लेसन है, इसके एमसीक्यूज की वॉल्यूम 2 है। शुड विजार्ड हिट मॉमी, शुड विजार्ड हिट मॉमी, जिसके राइटर हैं, ऑथर हैं जॉन अपडाइक। शुड विजार्ड हिट मॉमी, जॉन अपडाइक। आप लर्न करेंगे, राइटर के बारे में, ऑथर के नेम के बारे में पूछा जाता है तो आप जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। हु लव टू हियर स्टोरीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एट बेड टाइम। सोते समय किन को अपने पेरेंट्स से, माता पिता से कहानियां सुनना अच्छा लगता है? चॉइसेस यहां दी गई हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा लिटिल चिल्ड्रन। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स से बेड टाइम पे, सोते समय कहानियां सुनना अच्छा लगता है। Who came out with a white beard and a pointed blue hat। एक pointed blue hat और सफेद दाढ़ी में कौन बाहर आता है, कौन निकलता है? तो आपका करेक्ट आंसर यहां होगा शुड विजार्ड हिट मॉमी लेसन के अंदर ए लिटिल ओल्ड मैन, एक छोटा सा बूढ़ा आदमी आता है। हु केम आउट विद ए व्हाइट बेard एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, ए लिटिल ओल्ड मैन। विच थिंग्स जम्बल टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप। एक धूल भरे आप ढेर में बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई, जम्बल टुगेदर, एक साथ उछली, उछल कर वो एक धूल भरे ढेर में इकट्ठी हो जाती हैं। विच थिंग्स जम्बल टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप। कौन कौन सी वो चीजें थी? करेक्ट आपका आंसर होगा ऑल मैजिक थिंग्स, जादू की सभी चीजें। वेयर डिड रोजर स्कंक फाइंड 3 पेनीज। देखिए, रोजर स्कंक से विजार्ड ने उसकी फाउल स्मेल को दूर करने के लिए, उसमें रोजेस की स्मेल पैदा करने के लिए कितने पेनीज मांगी थी? 7। रोजर स्कंक के पास टोटल पेनीज थी 4। अब उसको 3 पेनीज की कमी थी, उनको उसने ढूंढना था। तो उसे वो 3 पेनीज कहां से मिली? आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए, इन द मैजिक वेल। वेयर डिड रोजर स्कंक फाइंड 3 पेनीज? इन द मैजिक वेल। इन द मैजिक वेल, जादुई कुएं से उसे वो 3 पेनीज मिलती हैं। वेयर डिड रोजर स्कंक फाइंड 3 पेनीज? इन द मैजिक वेल या फ्रॉम द मैजिक वेल। हु कम बैक होम फ्रॉम बोस्टन। बोस्टन से हर शाम को कौन वापस आते हैं? तो करेक्ट आपका आंसर होगा डैडी स्कंक, यानी कि स्कंक्स डैडी। स्कंक के, रोजर स्कंक के जो पिताजी हैं, वो बोस्टन से हर शाम को वापस आते हैं। हु कम्स बैक होम फ्रॉम बोस्टन। हु कम्स बैक home from Boston, Daddy Skunk. Who comes back home from Boston, Daddy Skunk। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। Where did Roger Skunk find 3 pennies? In the magic well। ये करेक्ट आपका आंसर होगा। और Who comes back from Boston, Daddy Skunk, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। Who felt himself caught in an ugly middle position। अपने आप को एक भद्दी सी, या आप एक कहें अजीब सी मध्य स्थिति में फंसा हुआ कौन पाता है? तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा जैक। जैक जो के फादर हैं, जो जो एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर। तो जैक अपने आप को कई बार अगली मिडल पोजीशन में फंसे हुए पाते हैं, जिसमें जो जो क्वेश्चंस पूछती है उनके आंसर्स वो सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। अगर वो जेन्युइनली उन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे तो उन्हें डर होता है कि उनकी बेटी जो है, पेरेंट्स के बारे में कोई मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में पैदा ना कर ले। तो अपने आप को बहुत जगह जो जैक हैं, जो कि जो फादर हैं, अगली मिडल पोजीशन में पाते हैं। हु फेल्ट हिमसेल्फ कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, आपका करेक्ट आंसर होगा जैक, JAC के जैक।
व्हाट डिड विजार्ड आस्क रोजर? विजार्ड ने रोजर स्कंक से क्या पूछा? आपका करेक्ट आंसर होगा व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक? व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक? कि वो अपने अंदर किस प्रकार की महक पैदा करवाना चाहता था, उसे किस प्रकार की खुशबू पसंद थी। व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक? वो किसकी तरह महकना पसंद करता था। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। थोड़े से और क्वेश्चंस हैं। व्हाट हिट हु हिट हुम इन द ओरिजिनल स्टोरी? असली कहानी में किसने किसको मारा? तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा सी, रोजर स्कंक्स मदर हिट द विजार्ड। रोजर स्कंक की मां ने विजार्ड को मारा था। व्हाट काइंड ऑफ एंड जो डिड वांट, या आप कहें जो वांटेड फॉर रोजर्स स्टोरी? रोजर स्कंक के से रिलेटेड जो भी स्टोरीज जैक अपनी बेटी जो को सुनाया करते थे, उनके बारे में जो क्या सोचती थी, उनकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए, उनका अंत कैसा होना चाहिए? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। हैप्पी एंड, खुशनुमा अंत होना चाहिए। व्हाट एडवाइस डिड द वाइज आउल गिव टू रोजर स्कंक? बुद्धिमान उल्लू ने रोजर स्कंक को क्या सलाह दी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा टू कंसल्ट द विजर्ड, कि वो विजर्ड के पास जाए, जादूगर के पास जाने की सलाह वाइज आउल ने रोजर स्कंक को दी। वाइज आउल ने रोजर स्कंक को दी। व्हाट एडवाइस डिड द वाइज आउल गिव टू रोजर स्कंक? टू कंसल्ट द विजर्ड। व्हाई डिड रोजर विजिट द विजर्ड? रोजर स्कंक विजर्ड के पास क्यों गया? करेक्ट आपका आंसर होगा टू सीक एडवाइस टू गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल। टू गेट रिड ऑफ मीन्स पीछा छुड़ाना, फाउल स्मेल बदबू, सीक एडवाइस सलाह लेने के लिए। यह सलाह लेने के लिए रोजर स्कंक विजर्ड के पास गया था, विजर्ड जादूगर के पास गया था, कि वो अपनी बदबू से, अपनी दुर्गंध से किस प्रकार पीछा छुड़ाए। वट डज जो वॉन्ट हर फादर टू टेल हर स्टोरी इन ए डिफरेंट वे? वाई Why does Joe want her father to tell her story in a different way? जो क्यों चाहती थी कि उसके पिता जैक उसे कहानी को अलग अंदाज में, अलग तरीके से सुनाए? Why does Joe want her father to tell her story in a different way? तो यहाँ करेक्ट आपका आंसर होगा टू गिव द स्टोरी ए हैप्पी एंडिंग विद एन अडल्ट एंड मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। वो चाहती थी कि उसके पिताजी कहानी को इस प्रकार से सुनाएं जिसका अंत सुखद हो, और जिसकी जो एंडिंग है आप कहें वो अडल्ट हो, परिपक्व हो, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि परिपक्व उसके बारे में, उस कहानी के बारे में समझ पैदा हो सके। टू गिव द स्टोरी ए हैप्पी एंडिंग विद एन अडल्ट एंड मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। टू गिव द स्टोरी ए हैप्पी एंडिंग विद एन अडल्ट एंड मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आपको बतलाते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर क्लासेस 9th 10th 11th 12th के ऑल लेसन्स और ऑल पोइम्स के MCQs की वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जिनके MCQs की 2-2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम्स चैनल पर अपलोड की गई हैं, और हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मटेरियल है जिससे स्टूडेंट्स की एग्जाम्स में हेल्प हो सकती है, वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाए, आपको उपलब्ध करवाया जाए। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।